मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफ़स्टाइल ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग के विनर थी अनामिका जी और जो दूसरी थी वो थी बबीता जी। आप दोनों बहनों को बहुत-बहुत थैंक यू। बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते रहिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और जो लोग चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं अपना डेली ब्लॉग डालती रहती हूँ। अपना डेली जो भी मेरा लाइफ़स्टाइल जो भी मैं करती हूँ अपना डेली रूटीन में वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। सुबह में सारा काम वगैरह मैंने कर लिया है और ये जो दिन है वो है शनिवार का। आज मैंने सुबह में सारा कुछ करके नहा धो लिया है और उसके बाद अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे नारियल तोड़ने के लिए। ये प्रसाद वाला नारियल है जो हस्बैंड लेकर के आए थे ना प्रसाद में, वो वाला तो हम लोगों ने खाया नहीं था, रखा हुआ था ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको मैं तोड़ के और आज ना ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि नारियल आप जब रखते हैं ना इस तरह से, जो ताज़ा नारियल होता है इसको अगर रखते हैं तो फिर ये ना अंदर से चिपचिपा सा लगने लगता है। तो ये 2 दिन हो चुका था और हल्का-हल्का सा ना लग भी रहा था, तो मैंने सोचा इसको आज ख़त्म कर देना है, तो यहाँ पे मैंने इसे तोड़ लिया है। अच्छा, आप लोग नारियल कैसे तोड़ते हैं आप लोग बताइएगा? मुझे तो बहुत ही ईज़ी लगता है जिस तरह से मैं तोड़ती हूँ। और यहाँ पर देखिए निकाल लिया है सारा नारियल और अच्छे से धो दिया है और फ्रेश हो गया था बिल्कुल। तो यहाँ अभी इतना नारियल है, हम दोनों माँ-बेटी ही खाने वाले हैं, हस्बैंड तो नहीं खाएँगे क्योंकि उनका तबीयत जो है ठीक नहीं चल रहा है अभी। व मतलब आने के बाद ना, जैसे वो आए ट्रेनिंग के बाद तो आए थे थर्सडे को आए थे, फ्राइडे ठीक रहे और फिर ना फ्राइडे को रात से ही उनका जो है तबीयत ख़राब हो गया है और ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो बस किसी तरह से काम वगैरह चल रहा है और उनको भी देख रही हूँ। सफ़र करने से ना यही थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है उनको। बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं ना, तो इस वज़ह से उनको जो है ये सफ़र उतना मतलब हो भी नहीं पाता है। थकावट की वज़ह से तबीयत ख़राब हो ही जाती है उनकी। और उनको टाइफाइड का भी प्रॉब्लम है। जब भी ऐसे होता है ना 2-3 जगह का पानी पी ले, खाना खा ले, कुछ अलग खा ले, तो उनको टाइफाइड हो जाता है। तो हो सकता है वही होगा, ये मुझे लग रहा है और उनको भी लग रहा है। फ़िलहाल अभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके बॉडी में पेन हो रहा है, तो देखती हूँ क्या होता है। अभी सुबह में मतलब कुछ भी मैंने ना नाश्ता नहीं बनाया है, क्योंकि उनको खाने का मन नहीं था और मैं सुबह में सारे काम वगैरह था वो तो करके नहा धो ली थी, पूजा पाठ कर लिया था मैंने। बस कपड़ा ही धोना रह गया था, क्योंकि कपड़े मैं इसलिए नहीं धोई थी ना कि पानी जो था सो चल नहीं रहा था और लाइट भी आज फिर से ना वही हाल है कि लाइट आज फिर से नहीं है सुबह से ही। तो फिर अभी जो है पानी चलना शुरू हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। और ये सारे कल वाले ही कपड़े हैं, सूखे नहीं थे ठीक से, तो सारे मैंने डाल दिया था और सारे कपड़े सूख गए हैं। तो पहले इन सबको उठा के रख लेती हूँ, उसके बाद जो ये कपड़े मैंने धोए हैं वो वाला डालूँगी। धूप बहुत तेज़ है आज, देख ही रहे हैं आप लोग कितना तेज़ वाला धूप जो है किया हुआ है। अभी का जो टाइम है ना, मुझे लगता है कि 10:30 बज ही चुके होंगे। नाश्ता में कुछ मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने ऐसे ही जो पेड़ुकिया बनाया था ना वो खाया था एक, और जो लड्डू मैंने बनाया था सूजी वाला वो खा के मैंने पानी पी लिया है। वैसे मुझे भी अभी भूख उस तरह से लगी नहीं थी, तो सीधा ना दोपहर का खाना ही बनेगा और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो देखती हूँ खिचड़ी ही बना दूँगी और हस्बैंड को भी अभी वैसे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो खिचड़ी रहेगा तो हल्का-फुल्का ठीक रहेगा। वहाँ कल के ब्लॉग में बबीता जी का कमेंट आया था कि आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप है दीदी, हमारे यहाँ तो बारिश ही बारिश हो रही है। तो सचमुच अभी ना सब जगह में बारिश हो रही है। मेरे मायके मतलब हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत मतलब 1 हफ़्ता से ज़्यादा हो गया है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब लोग परेशान हो चुके हैं बारिश से। और इतना तेज़ मतलब ना नाले वगैरह, नालियाँ वगैरह, गली जो है वो सारा कुछ जो है भरा हुआ है पानियों से। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे इस बार ऐसा मौसम क्यों हो गया। इस बार आप लोगों के साथ तो मैं डेली का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ और जब भी बारिश हो रहा है तो मैं दिखा ही रही हूँ। आप लोग खुद से ही देख रहे होंगे कितना कम बारिश हुआ है यहाँ, जबकि यहाँ पे मतलब बरसात के मौसम में ना दिन-रात बारिश होते रहती थी और कहीं कभी-कभी ना महीनों तक बारिश होते रहती थी। लेकिन यहाँ तो एक-एक महीना निकल जा रहा है, बारिश का कोई अता-पता ही नहीं है। यहाँ पे कपड़े सारे लेकर के मैं आ गई थी अंदर, जो कपड़ा मैंने धोया था वो डाल
डाल दिया था और ये जो कपड़े लेकर आई हूँ इसको मैं मोड़ के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम जो है वो था, अभी मुझे दोपहर के खाने बनाने के लिए मतलब टाइम अभी बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ इस सबको मोड़ के रख दूँ, नहीं तो ऐसे रख देने से ना फिर सिकुड़न आ जाती है और फिर ना पहनने में भी कपड़े ना अच्छे नहीं लगते। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो मैंने पार्सल जो मैंने मंगाया था ना, आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई थी, हालाँकि मैंने इसका पहले ही अनबॉक्सिंग कर दिया है। तो इसमें 2 इयररिंग्स थे जो कि मैं इसमें से एक पहन भी चुकी थी, जब तीज था ना उस दिन मैंने पहना था। तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी आप सभी से, भूल भी गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत कम प्राइस में बहुत ही मतलब खूबसूरत, और वो भी 2-2 इयररिंग्स मिले थे मुझे, तो मैं सोची कि चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, हो सकता है आप सबको भी पसंद आए। और आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी। फ़िलहाल आप लोग इसका ना जो डिज़ाइन है वो देखिए, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। तो मैंने तो वैसे ना इस वाले इयररिंग्स को देख के मँगाया था, लेकिन क्या हुआ ना कि जो दूसरा वाला है ना वो उन्होंने गलत दे दिया। दूसरा डिज़ाइन था वो छोटा था, लेकिन काफ़ी बड़ा है दूसरा वाला। फ़िलहाल ये मुझे काफ़ी पसंद आया था और मैंने इसे नहीं पहना है अभी, मैंने तीज के दिन वो वाला पहना था। ये वाला अभी ऐसे ही रखा हुआ है। इसके पीछे में जो लगाने वाला रहता है ना वो इस टाइप का है देखिए, और बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब इतना कम इसका प्राइस है, मैं प्राइस भी बताऊँगी आप सभी को। इतना कम प्राइस में 2-2 इयररिंग्स मिले, वो भी सिर्फ़ 150 रुपए, मतलब 150 रुपए के हैं, 2 मुझे मिले थे, मैं बहुत खुश थी। मैंने तो वैसा उम्मीद ही नहीं किया था कि मतलब इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसका कलर देखा, डिज़ाइन देखा, तो बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। आप लोग अगर लेना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। ये दूसरा वाला है, ये भी बहुत प्यारा है। जिन लोगों को ना लंबे इयररिंग्स पसंद है वो लोग ले सकते हैं इसको। हालाँकि मैंने इतना मतलब इतना बड़ा मैं पहनती नहीं, लेकिन जब मुझे अच्छा लगा, मैं मतलब देखी ना, तो मैंने बड़ा वाला ही पहना था और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे पहनने के बाद भी। तो आप अगर लेना चाहते होंगे तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और ये बहुत अच्छा है, गोल्ड प्लेटेड का है, तो मुझे काफ़ी पसंद है इस तरह के इयररिंग्स। मैं घर भी जाती हूँ तो इसी तरह का लेकर के आती हूँ। जो होते हैं ना, वो जो स्टोन वाले होते हैं, नग वाले, वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये वाले जो होते हैं मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे भी लगते हैं पहनने के बाद, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि सोना का है या फिर आर्टिफिशियल है। उसके बाद ये शाम का टाइम है और दिन भर तो तबीयत ख़राब ही था हस्बैंड का, तो हम लोग ना, लाइट भी दिन भर नहीं रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोग ना जो हमारा हॉल है छोटा-सा, वहीं पे फ़ोल्डिंग निकाल कर के दिन जो है हमारा किसी तरह से निकला है। दोपहर का खाना वग़ैरह खाने के बाद जो भी काम था, ज़्यादा काम वैसे हुआ नहीं, क्योंकि रूम में हम लोग ज़्यादा टाइम थे ही नहीं। रूम तो बिल्कुल साफ़ ही था, बस मैंने बर्तन वग़ैरह धोया, किचन वग़ैरह साफ़ किया और बस किसी तरह से दिन जो है हमारा निकला है। अभी दिन भर से सोए-सोए हस्बैंड थोड़ा-सा उठे हुए थे, तो बाहर में इधर हम लोग लाके बैठे थे, क्योंकि इधर में हवा चल रहा था तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। और मौसम एकदम ना शाम को एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ठंडा के टाइम का जो मौसम दिखने में लगता है ना, सेम वैसा ही लग रहा है। तो अभी जाना है हम लोगों को मेडिकल दवा लेने के लिए, क्योंकि लग रहा है जैसे कि टाइफाइड ही हो गया है, क्योंकि असर नहीं हो रहा है दवाओं का। तो अभी जाएँगे हम लोग, थोड़ा-सा अभी बाहर में बैठे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा और टाइम हो जाएगा तो फिर निकलेंगे हम लोग मतलब मेडिकल के लिए। नीचे है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो जाएँगे साथ में और लेकर के फिर आएँगे दवाई। और कल के ब्लॉग में आया था अनामिका जी का कमेंट, वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ गए थे। तो सच बताऊँ तो मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 जगह गए थे। एक गए थे ट्रेनिंग में और दूसरा जगह गए थे, वो मतलब गए थे कामाख्या। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो ट्रेनिंग का जगह पूछ रहे हैं या कामाख्या धाम का मतलब जगह पूछ रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए मैं ना आपसे दोबारा से क्वेश्चन करी थी फिर। तो आपने पूछा था कामाख्या के बारे में, तो कामाख्या ना असम में ही है, मतलब गुवाहाटी में है। असम का एक शहर है गुवाहाटी, तो वहाँ पे है कामाख्या। और उन्होंने ये भी बताया क्या-क्या मतलब वजह है वहाँ, मतलब उस मंदिर के क्या मान्यताएँ हैं, क्या होता है वहाँ पे। तो वो सारा कुछ वो खुद से बोल ही दी, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ेमस है मंदिर। मतलब हमारे भारत में जितने भी शक्तिपीठ है ना, उन सब में से एक ये भी है। यहाँ पे मतलब जो भी आप माँगोगे पूरा
होता है। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो ज़रूर से आइए। और अभी मैं तो नहीं गई हूँ, सिर्फ़ हस्बैंड ही गए हैं, लेकिन यहाँ पे हूँ तो ज़्यादा दूर मतलब मतलब पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से बस रात भर का ट्रेन है, तो मतलब हम तो जाएँगे ही, जब जाएँगे ही यहाँ से 1-2 बार। आप लोग अगर आना चाहते हैं और कोई जानकारी चाहिए आपको मतलब उस मंदिर के बारे में, वहाँ की जगह के बारे में, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं पूरी जानकारी दूँगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है सारी चीज़ों को जान पाना। तो अगर आप लोगों को आना होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं सारा कुछ आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगी। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग आ गए हैं मेडिकल, शाम हो गया था, एकदम अंधेरा होने वाला था। मेडिकल से दवाई ली और कुहू के लिए लिया आइसक्रीम, और फिर हम लोग वापस घर को आ गए थे, क्योंकि दवा देना ज़रूरी था, फिर से फ़ीवर जो था इनका चढ़ रहा था। आते ही फिर यहाँ पर मैंने शाम को थोड़ा-सा बिस्किट, मतलब 1-2 बिस्किट दिया। वैसे तो खाए थे खाना लेट से ही, तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 बिस्किट दिया, और उसके बाद फिर ये दवाई खा लेंगे तो थोड़ा-सा असर कर लेगा ठीक से। और यहाँ पे कुहू अपना आइसक्रीम खा रही थी। एक कमेंट आया था मेरी बबीता सिस्टर का कल के ही ब्लॉग में, वो पूछ रही थी, मैंने बताया था अपना चैनल मोनेटाइज़ होने को लेकर कुछ बातें की थी मैंने आप सभी से, उसके बारे में वो पूछ रही थी। तो मोनेटाइज़ मतलब मोनेटाइज़ेशन के बारे में होता क्या है? तो ये वो लोग जानते हैं जो लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। चैनल मोनेटाइज़ होना बहुत ज़रूरी होता है एक यूट्यूबर के लिए, चाहे वो ब्लॉगर हो या फिर टेक्निक, मतलब जो भी कैटेगरी का उनका चैनल हो, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज़ होता है तभी हमारे जो चैनल पे है ऐड आते हैं, हमारे वीडियोज़ में, हमारे ब्लॉग में ऐड आते हैं, और उसी से हमारा जो है अर्निंग होता है। फिर जाकर के हम थोड़े बहुत पैसे जो हैं कमा पाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसी तरह से देखते रहिए, और जल्दी से जल्दी मेरा जो है चैनल को मोनेटाइज़ कराने में मेरी हेल्प करिए। कुछ टाइम बचे हुए हैं, वॉच टाइम बचे हुआ है मेरा। तो बस आप लोगों के सपोर्ट से जल्दी से वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है मेरी मेहनत थोड़ी बहुत जो है वो रंग लाएगी। तो हो सकता है आप समझ गई होंगी बबीता जी मैंने जो कुछ भी समझाया। अगर फिर भी आपको कुछ और पूछना है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी। और यहाँ पर दवाई देने के बाद अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बिस्तर साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद शाम को मुझे वैसे कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि मैं भी वैसे खाऊँगी नहीं, हस्बैंड को भी खाने का मन नहीं था। बस यहाँ कुहू के लिए मैंने बनाया है ओट्स, और इसको अभी मैं खिला दूँगी रात के खाने में, क्योंकि रात में भी इसको मैं दूध नहीं देती, कभी-कभार 1 आध गिलास पी लेती है, नहीं तो नहीं पीती। तो वैसे खा लेगी तो फिर रात भर आराम से सोएगी। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग आप सभी को। बाय बाय।